नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनवेब न्यूज। 28 अक्टूबर को एक खबर आती है। ये खबर आते ही भारत में हलचल मचती है। लोग जानने को उत्सुक होते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ ये। इन सब के बीच मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती है, क्योंकि मामला कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व सैनिकों का था। भारत सरकार का बयान आता है। अरिंदम बागची सामने आते हैं और कहते हैं, हम फांसी दिए जाने के फैसले से हैरान हैं, विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं। इसे हम कतर प्रशासन के सामने उठाएंगे। अब इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर में फंसे सभी पूर्व 9 सैनिकों के घर जाते हैं और परिजनों से मुलाकात करते हैं और आश्वासन देते हैं। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की, इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। सरकार सभी परिवारों के साथ है। लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक भारत इन पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाकर वापस लाएगा और कौन से देश हैं जो भारत की मदद करेंगे। इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं तुर्की पर, लेकिन तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का बेहद करीबी है। उसके कतर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में वो भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। खबरों के अनुसार भारत कतर को मनाने के लिए कई राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। इनमें से ही एक है तुर्की की मदद लेना। तुर्की के कतर से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने तुर्की से मदद की गुहार लगाई है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से भी इस मामले में बात की है, यानी हर तरह के कूटनीतिक प्रयास भारत करने में लगा हुआ है। वहीं अगर भारत की कोई भी कूटनीतिक चाल कामयाब नहीं होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे में सीधा दखल देंगे और कतर के शेख तमीम बिन हमाद के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि तुर्की भारत की मदद करता है या फिर नहीं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और भारत का विरोध करता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने तुर्की को मदद भेजी है। जब विनाशकारी भूकंप से तुर्की त्राहिमाम कर रहा था तो भारत ही वो पहला देश था जिसने तुर्की को मदद भेजी और लगातार तुर्की की सहायता की। अब बारी तुर्की की है। इंतजार है भारत के 8 पूर्व नए सैनिकों के लिए वो किस तरह से कदम उठाता है और कितनी मदद करता है।